हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और हम लोग देखते हैं बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। तो जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है पहले उतना बना लीजिए। जो इजी पार्ट है पहले वो कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इजी पार्ट देखें तो हमें डिटरमिनेंट सबसे आसान दिखाई दे रहा है, सारणिक का मान निकालना। तो फिर उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग होने की वजह से हम लोग पहले सबसे आसान वाला काम किया करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स है वो आप लिख दीजिए। गिवन मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसे आप नोट कर दीजिए कि मैट्रिक्स ए जो है आपकी इस तरीके से है 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। हम लोग निकालेंगे सारणिक। सबसे पहले सारणिक का मान, ठीक है, ए 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। सारणिक खोलनी सबसे आती होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ना वन एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। तो इसके सामने ये नहीं ले सकते और ये वाला नहीं ले सकते। बाकी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 4 16 3 3 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 यानी ये एलिमेंट लिया जाएगा। तो इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये जो बचे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। ऐसे 3 एलिमेंट्स अगर हम लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 3 माइनस के 4। इतना हो जाने के बाद यहाँ से देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 7। यहाँ 3 है, अंदर से मिला 1, यहाँ प्लस का 3 और अंदर से मिल रहा है हमें -1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 -3 और -3। तो कुल मिलाकर आया 7 -6 इजिकल टू आ गया 1। डिटरमिनेंट ए का मान हम लोगों ने निकाला। ऐसे बॉक्स में बंद कर दिएगा ताकि एग्जामिनर की निगाह एकदम इस पर पड़ जाए। तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कुछ नंबर। इसके बाद हम लोग को निकालना है एडजॉइंट। मैंने एडजॉइंट देखा था, बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। तो एडजॉइंट को मैं थोड़ा इस तरीके से निकालता हूँ। यहाँ पर गलतियों के चांसेस ना थोड़े से कम हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो क्या करना होता है, ए के सह गुणनखंड जो होते हैं ना उसकी हम मैट्रिक्स बना लेंगे। ए के सह गुणनखंड कोफैक्टर एलिमेंट्स, क्या कहते हैं उसको, कोफैक्टर्स एलिमेंट, अवयवों की आव्यूह। तो इस वाले तरीके से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे गलती के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं और कुछ नहीं। क्या क्या लेना होता है यहाँ से, मतलब आपको A11 मैट्रिक्स बनानी होगी, A12 मैट्रिक्स लेनी होगी ना, A13, ऐसी A21, A22, A23, ये 1 1 2 2 ये सब क्या हैं, A31, A32, A33, ये एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में आपने लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, हमें A11 लिखना पड़ेगा, तो बार बार हमें A की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, A को यहाँ से हम लोग कॉपी करके इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर इसको। क्या चीज़ बनकर आ गई, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ नोट कर देंगे। चलिए, हमें निकालना है पहले A11। तो A11 के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग नोट कर लेंगे। देखिएगा किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। A11 के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, A12 के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, A13 के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे वाले के एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरे वाले के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। इतनी बड़ी मैट्रिक्स देखकर आप डरिएगा मत। यहाँ कैलकुलेशंस थोड़ी सी आपको दिखाई देगी टफ, लेकिन गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट लिया जाएगा हमारा 1 1, ये वाला एलिमेंट्स लिया जाएगा। तो इस एलिमेंट्स में क्या होगा, ये एलिमेंट का ये एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। तो बचे आपके कौन से एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट आपके बच जाएंगे। इनको ही आप नोट करेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 3 3 और 4। अब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये एलिमेंट नहीं ले सकते, ना इधर के लिए जा सकते। तो आपके पास आ जाएगा 1 1 और 3 4, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट हमारा ये है। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये नहीं लिया जा सकता, ये नहीं लिया जा सकता। जो बच जाएगा वो लिया जाएगा। अच्छा, इससे ना पता है, इससे हाथों हम मतलब देख भी सकते हैं कि हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखो, फर्स्ट तो हम ले लेंगे, सेकंड लेने में जो ये वाला एलिमेंट्स होगा वो इसके लास्ट में आ जाएगा, ओके। अब ये तो क्लियर हो गया। जो लास्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी ना उसके लिए ये वाला एलिमेंट पहला होगा और जो ये एलिमेंट आया है ये एलिमेंट दूसरे वाले का पहला होगा। इस तरीके से हम लोग ना यहाँ देख लेते हैं।
तो गलतियाँ होने के चांस यहाँ कम हो जाएंगे आपके। ओके, इतने बड़े क्वेश्चंस को करने के बाद भी अगर गलती हो जाए तो फिर हमें थोड़ा सा दुख होता है कि पता नहीं बच्चे ने कितनी मेहनत करी थी इस क्वेश्चन करने के लिए और बेचारे ने इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। तो 3/4 ये बन जाएगा। नेक्स्ट, ये एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता और सामने वाला नहीं आएगा। जो बच गए 4 एलिमेंट्स वो आप ले लीजिए। बचेंगे आपके पास 1, 3 और 1 और 4। ठीक है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए, इसका सेकंड एलिमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जो लिखेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट आगे आ जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, चेक कर लीजिए एक बार। इस वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है तो ये एलिमेंट नहीं ले जाएंगे और आप ये नहीं ले सकते। जो आपको 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना वो आप लिख दीजिए, ये 1, 3 और 1, 3। तो ये तो लिखे हैं आपने 1, 3 और 1, 3 है ना। तो इस तरीके से ये चेक भी होता रहता है, साथ साथ गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये एलिमेंट लेंगे हम लोग तो इसके सामने हम ये नहीं ले सकते पूरी लाइन, ठीक है। और एक ये वाली लाइन हमारी नहीं आ सकती, तो बचेंगे जो एलिमेंट वो आप नोट कर दीजिए। 3 बचा, 4 बचा और 3 बच जाएगा। अब इस एलिमेंट को अगर हम लेंगे तो इस एलिमेंट के सामने ये नहीं ले सकते और सामने वाले ये एलिमेंट नहीं ले जा सकते। आपको लेना है फिर 1, 1 और 3, 3। देखो इसका लास्ट वाला एलिमेंट, इसका लास्ट वाला एलिमेंट बन गया, नहीं बन गया। अब इसके कैसे बनेंगे, इसे कैसे बनेंगे भाई, देखो थोड़ा सा और यहाँ कट हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा, 1, 1, 3 और 4। तो देखो इसका जो एलिमेंट बच गया है तो वो पहले नोट किया जाएगा, इसका जो बच गया एलिमेंट वो आगे नोट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं सही बन जाता है यहाँ से। इसके बाद तो क्या करना होता है भाई, इसके बाद ना ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ज़रूर करना है काम। उससे पहले एक बात और, ये वाली मैट्रिक्स का आगे प्लस, सारणी का आगे वाली प्लस लगाएंगे और इस वाले के आगे माइनस लगा देंगे। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप लिखिए 4 चौक 16 और माइनस के 9। ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, नहीं तो मिस्टेक यहाँ पर भी हो जाती है। ठीक है, तो 3 माइनस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस बाहर था, 4 3 12 माइनस के 9 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 4 माइनस के 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 3। तो इस तरीके से 3 3 9 और 4 3 12। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन जब कैलकुलेशंस की बारी आई तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। अब देखिए कुल मिलाकर हमने सी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। पहले एलिमेंट कितना आ जाएगा, 7। नेक्स्ट बचेगा 1, बाहर लग रहा माइनस तो माइनस का 1, तीसरा एलिमेंट माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये मिलेगा आपको पास माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3 मिलेगा। ये एलिमेंट आपको पास मिलेगा 1, ये एलिमेंट मिल जाएगा आपको 0 और फिर ये एलिमेंट और 12 माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। तो ये एलिमेंट दोनों कट के मिल जाएगा आपको 0, ये मिल जाएगा आपके पास 1। तो इस तरीके से हमने सी निकाल लिया। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। जो एडजॉइंट होता है ना, सेकंडेज जो होता है भाई, वो ए का उस सी का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त किसे कहते हैं, जो रो है ना भाई उस रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो पहली रो तो हमारी ये रही 7 -1 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, तो ये एलिमेंट -3 1 और 0। इसके बाद ये एलिमेंट करो -3 0 और 1। इस तरीके से हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखो वो कह रहा है ए की और एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशंस करो और आपको रिजल्ट आना चाहिए ये, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को आगे। तो ए की और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन, ए यहाँ नोट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो यहाँ पर दे रखा है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। तो ए जो है ना ए वो हमारे पास रहा ये 1 1 3 4 3 3 3 4। नोट कर सकते हैं आराम से 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। ये था हमारे पास। इसकी हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से करेंगे 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने सबसे आती होगी मैक्सिमम, क्या इस लाइन के एलिमेंट की इस लाइन के एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले की सेकंड के साथ और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ करनी होती है। तो 1 की करेंगे 7 से 7 आ जाएगा, 3 करेंगे -3 से तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 करेंगे फिर माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, अच्छा ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि आंसर्स क्या आना चाहिए। क्वेश्चन ने खुद क्या रखा है कि भाई आंसर जो आना चाहिए कैसा आना चाहिए। देखिए वो कहता है ए और ये आई है भाई, ए और आई आना चाहिए।
ए का डिटर्मिनेंट और आई आना नहीं चाहिए। डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने 1, और आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आंसर आना चाहिए। ये पहला एलिमेंट 1 बचना चाहिए, बाकी ऊपर के दोनों एलिमेंट 0, फिर ये भी एलिमेंट 0, फिर यहाँ 1 बचना चाहिए, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, फिर ये 1। यही आंसर आपका बनना चाहिए। ओके, अब आंसर भी आपको पता है, अब तो कैलकुलेशंस करना ही बेकार है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -3 हो जाएगा, 3 करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा प्लस का 3, और 3 करेंगे 0 से तो प्लस का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 1 की करेंगे मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है, तो माइनस के 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 0 बनेगा, फिर प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करिए। 1 ही करेंगे 7 से तो 7 मिलेगा, और 4 ही करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, और 3 करेंगे 1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इस वाले 1 की करेंगे इस वाले 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4 की करेंगे 1 से तो प्लस का 4 हो जाएगा। 3 करेंगे 0 से तो आपको मिलेगा प्लस का 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब देखिए आगे हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ना, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 3 हो जाएगा, इसी करेंगे इधर तो 0 बनेगा, और इसी करेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का 3। 1 की करेंगे हम लोग, अब इस वाली लाइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 आ जाएगा। 3 करेंगे माइनस के 3 से 3 आ जाएगा। 4 ही करेंगे 1 से तो माइनस का 4 हो जाएगा। 1 ही करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 0 बन जाएगा। 1 ही करेंगे इससे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3 करेंगे इससे प्लस 0 हो जाएगा। 4 ही करेंगे 1 से प्लस का 4 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस के 6, ये तो 3, 7 माइनस के 7, ये हो जाएगा 7 माइनस के 7, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ये तो 0 ही बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ हो जाएगा कट कर ये 0 बन जाएगा। जो हो सकता है डायरेक्ट उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0, ये बचेगा आपके पास माइनस का प्लस का 1, सॉरी 4 प्लस का है ना, 3 माइनस का है। यहाँ थोड़ा सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है 1 0 0 मिल जाएगा, और ये 0 1 0 0 0 1। क्या 1 मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 1 मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब डिटर्मिनेंट का मान हो गया, और ये हमारा बन जाएगा आई, और ये हमें करना था प्रूफ। यहाँ तक आपने कर लिया तो समझ लो आपके अच्छे खासे नंबर्स मिल जाएंगे, 6 से 7 नंबर तक यहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है। क्वेश्चन कहता है कि इन्वर्स और ज्ञात कीजिए। साफ साफ कह दिया कि उसने ए इन्वर्स का मान भी ज्ञात कर दीजिए। तो ठीक है, ए इन्वर्स भी हम लोग याद कर देते हैं, वो तो आसान है हमारे लिए। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आया है, आपने यहाँ निकाला था, ये रहा -7 -3 फिर -1 -1 1 0। कितना बनेगा देखते हैं। 7 -3 था, फिर -1 था, फिर -1 था, फिर यहाँ 1 0 और 0 और 1 था। तो फाइनली ए इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया। पेपर काफ़ी लेंथी था, हर एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था इस वाले पेपर का। तो ये पेपर आपका काफ़ी टफ रहा होगा बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।